हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन पे दोस्तों बराबर ध्यान दें। क्वेश्चन दोस्तों जब भी आप ऐसे एग्जाम में हल सॉल्व करें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। हम लोग दोस्तों क्या होता है, एग्जाम प्रेशर के दबाव से क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं और अपने आंसर कर देते हैं, पता चलता है लास्ट में गलत हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि लास्ट में जो दिया आता है कि सत्य बताने, असत्य बताने, सही बताने, गलत बताने, बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं किया जाता है शब्द। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ए नंबर है सोमनाथ मंदिर, सामने गुजरात दिया गया है। बी नंबर कामाख्या मंदिर, सामने असम दिया गया है। सी नंबर रामनाथ स्वामी मंदिर है, सामने तमिलनाडु दिया गया है। और डी नंबर महाबोधि मंदिर है, सामने कर्नाटक दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर कामाख्या मंदिर है जो कि असम में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी नंबर है महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में स्थित है। सामने क्या दिया गया है दोस्तों, कर्नाटक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कर्नाटक में नहीं बल्कि बिहार राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यही है, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना था। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। दोस्तों आर्टिकल 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि संविधान का भाग 4 है। आगे चलेंगे हम लोग। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ये हमसे पूछा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में। आईने अकबरी बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों ग्रेमी पुरस्कार, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर की गई है। आगे चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930। क्वेश्चन में ही एक आंसर मिल गया है। अब बताना है किस मुद्दे पर शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के विरोध में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हम लोग एक स्टेटमेंट देखेंगे, इसके
दोस्तों हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ। ये भी बार बार पूछा था दोस्तों, कब? डेट 12 मार्च, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, यानी कि 12 मार्च 1930 को चले और 6 अप्रैल 1930 पहुंच गए। और यहाँ पर उन्होंने मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद दोस्तों वैजनाथ में बहुत सारे दोस्तों शहनाई वादक, सरोद वादक, उसके बाद सितार वादक, संतूर वादक, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी दोस्तों हम लोग पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि बार बार पूछा गया, किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये शहनाई को बजाते थे, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलेंगे आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो वह है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोग जानते ही होंगे, और दूसरा क्या है? बेंजीन है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी माना जाता है, आप लोग जानते ही हैं। आगे चलेंगे हम लोग। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन प्रकाशित करता है, हमें बताना है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो कौन करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सीएसओ। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन विकल्प नंबर बी दिया गया, जो कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे भी विकल्प आपके ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके परत उत्तरदायी होती है? तो होती है लोकसभा के परत, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो है गोदावरी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है ये बताना, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर कथकली है, सामने केरल दिया गया है। बी नंबर भरतनाट्यम, सामने तमिलनाडु दिया गया है। सी नंबर यक्षगान है, सामने कर्नाटक दिया है। डी नंबर कथक है, सामने आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया व गरबा गुजरात का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है, मोहिनी अट्टम, कथकली और ओडम ये तीनों दोस्तों केरल के, ध्यान रखिएगा। कथक दोस्तों, कथक जो बुलाता है ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का है, सामने आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो डी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये।
किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियोस के हमारे टॉप MCQs जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।